वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ग्वालियर जेएच में हृदय की बाईपास सर्जरी शुरू होगी। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग से एमडी-डीएम कोर्स की सीट बढ़ाने और कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार के प्रस्ताव की फाइल भोपाल वित्त विभाग पहुंच चुकी है। इस पर कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही नेशनल मेडिकल काउंसिल से सीट बढ़ाने की हरी झंडी मिल जाएगी। वहीं कार्डियोलॉजी के विस्तार होने पर मरीजों के हृदय के ऑपरेशन होना शुरू हो जाएंगे। इससे ग्वालियर अंचल से इलाज कराने जय आरोग्य अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा। स्कूलों में 15 अगस्त को मिलेगा खीर पूरी हलवा। आजादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को विशेष भोज खिलाने के साथ राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस भोज में स्कूल की सीमा क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय कार्ड धारक वृद्धजन को भी भोजन कराया जाना है। राज्य समन्वयक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण द्वारा इसके निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। स्कूलों में विशेष भोज में विद्यार्थियों को सब्जी पूरी खीर अथवा सब्जी पूरी हलवा तथा इसके साथ लड्डू का वितरण किया जाना है। आयकर विभाग सख्त, संस्था अस्पताल स्कूलों को देना होगा पाई पाई का हिसाब। चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों पर आयकर विभाग सख्त हो गया है। तमाम संस्थाओं और ट्रस्टों को अब पाई पाई का हिसाब किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर रखना होगा। 10 वर्ष तक के पूरे लेन देन का ब्यौरा संरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से सभी ट्रस्ट और संस्थाओं पर ये नियम लागू हो जाएंगे। आयकर अधिनियम में संशोधन कर वित्त मंत्रालय ने नए नियमों की अधिसूचना 10 अगस्त को जारी कर दी है। नियम में बदलाव की तैयारी, पीएचक्यू को भेजा गया प्रस्ताव। उम्मीदवारों को मिल सकता है बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती नियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजा गया। इसका बड़ा लाभ उम्मीदवारों को मिलेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती और चयन शाखा द्वारा अब सब इंस्पेक्टर, सूबेदार सहित रेडियो सब इंस्पेक्टर और कमांडर की भर्ती के लिए नियम में बदलाव की तैयारी की गई है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नियमों में बदलाव, इन अनुबंधों पर होंगे लागू, आदेश जारी। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। इसके तहत 10 अगस्त 2022 के बाद एसओआर से 10% से ज्यादा कम दर पर टेंडर डालने वाले ठेकेदारों को ठेके की राशि के आधार पर अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी देनी होगी, जो पूर्व में दी जाने वाली अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी राशि की तुलना में अधिक होगी। अगले साल से दुनिया में कहीं नहीं बिकेगा जॉनसन का टेलीकॉम पाउडर। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की है कि 2023 में दुनिया भर में अपने प्रतिष्ठित टेलकम आधारित जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री को समाप्त कर देगी। इससे पहले J&J ने अमेरिका और कनाडा में अपनी बेबी पाउडर की बिक्री बंद कर दी थी। आरोप लगाया गया था कि इस बेबी पाउडर से कैंसर होता है और इसके बाद कंपनी के खिलाफ दुनिया भर में हजारों केस दायर हो गए थे। मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में मनमाना आरक्षण निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए मनमानी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में मनमाना आरक्षण निरस्त कर दिया। इसी के साथ नए सिरे से बिना अनुचित आरक्षण लागू किए नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए। निकायों में भाजपा को 80% से ज्यादा सफलता, 329 में से 275 पर मिली जीत। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। अब तक आए परिणामों में 329 निकायों में से भाजपा को 275 निकायों में जीत मिली है। शुक्रवार को 52 परिषद अध्यक्ष पदों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 38 पर विजय प्राप्त की। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के इतिहास में यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले नगर निगमों के महापौर के चुनाव में भाजपा को 16 में 9 शहर में जीत मिली थी। 5 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई दर। महंगाई से जूझ रही देश की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.71% पहुंच गई है। यह पिछले 5 महीनों का सबसे कम है। इससे पहले जून में सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर 7.01% थी। खुदरा महंगाई दर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापते हैं। बढ़ती महंगाई दर को काबू करने के लिए आरबीआई को लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ रही थी। हालांकि इसके बावजूद यह लगातार 34वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई के मध्यम अवधि के तय लक्ष्य 4% से अधिक है। सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जांच अब 2 सदस्यीय दल करेगा। सभापति के चुनाव में एक मत से हुई पराजय को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश नेतृत्व ने क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए पूर्व मंत्री मुकेश नायक व महेंद्र सिंह चौहान की जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी गठित होने से क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 कांग्रेस पार्षदों की मुश्किलें बढ़ सकती है। शहर जिला कांग्रेस पहले ही क्रॉस वोटिंग के मामले में अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेज चुकी है।
वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने परिवहन विभाग ने प्रदेश में 11 कंपनियां की तय। परिवहन विभाग ने वाणिज्य वाहनों पर लगने वाले रिफ्लेक्टर टेप के लिए प्रदेश में 11 कंपनियां अधिकृत की हैं। वाहनों पर इन्हीं कंपनियों के रिफ्लेक्टर टेप लगवाने होंगे, तभी वाहन को फिटनेस मिलेगी। यदि बाजार से टेप लगवाए जाते हैं तो फिटनेस नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग की उप सचिव श्वेता पवार ने रिफ्लेक्टर टेप के आदेश जारी किए हैं। अटल प्रगति पथ को हरी झंडी, बीहड़ और जंगल बहाल, लागत भी घटी। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रगति पथ परियोजना की सभी बाधाएं अब दूर हो गई हैं। इससे बीहड़ और जंगल का अधिकांश हिस्सा बाहर हो गया है। लागत भी 275 करोड़ रुपए घटकर 9,581 करोड़ रुपए हो गई है। प्रस्तावित मार्ग की लंबाई में 6 किलोमीटर की कमी आई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 अगस्त को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे। दिव्यांग विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने सभी तकनीकी संस्थानों को दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। AICTE ने गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क लैपटॉप और इंटरनेट का शुल्क दें और उनके प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में विशेष सहयोग प्रदान करें। बाकायदा संस्थानों को समान अवसर सुविधा प्रकोष्ठ सेल बनाना है। स्ववित्त शिक्षकों को इंक्रीमेंट मिलने की उम्मीद। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्ववित्त शिक्षकों का इंक्रीमेंट अभी तक नहीं लगा है। शुक्रवार को पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय से शिक्षकों को मिले स्टे का अध्ययन किया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस पर विधिक राय ली। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पैनल ने इंक्रीमेंट को दिए जाने पर सहमति दी है। पैनल की राय को अब ऑडिट विभाग को भेजा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। हालांकि शिक्षक फाइल जल्द मंजूर करवाने को लेकर अड़े हुए हैं। स्कूली बच्चे बनेंगे सरकार के सिपाही। प्रदेश सरकार बच्चों में ऊर्जा बचाने के संस्कार डाल रही है। इसलिए बिजली बचाने के अभियान से स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जोड़ा जा रहा है। वे अपने अपने घरों में सरकार के सिपाही के रूप में तैनात होंगे और बिजली की फिजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे। इसके लिए सरकार ने निजी एवं सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का सहारा लिया है। बैंक ग्राहकों को मिलेगी शानदार सुविधा। अब सहकारी बैंक के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया, सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ DBT के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। यानी अब इन सभी योजनाओं का लाभ सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा। कांग्रेस की आजादी गौरव पद यात्रा 5 शहरी विधानसभा में निकलेगी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शहर कांग्रेस इंदौर 11 किलोमीटर की आजादी गौरव पद यात्रा देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का संदेश देने के लिए निकाली जाएगी। यह गौरव पद यात्रा इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में निकलेगी। बाकलीवाल ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष को कांग्रेस आजादी महोत्सव के अंतर्गत आजादी की गौरव पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 14 अगस्त रविवार को सुबह 8:30 बजे झांसी की रानी प्रतिमा स्थल से आजादी गौरव पद यात्रा को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यूजीसी की बड़ी तैयारी, अब होगा सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। यूजीसी एक बार फिर से महत्वपूर्ण करने की तैयारी में है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्नातक को CUET UG को एकीकृत करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस मामले में यूजीसी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योजना के मसौदे पर काम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के तहत लाया जाएगा। छात्र 3 प्रवेश परीक्षा देने की बजाय केवल एक प्रवेश देने के साथ ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। छात्रों को राजभवन भ्रमण करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों को 13 से 15 अगस्त तक राजभवन भ्रमण करने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रदेश के निजी स्कूल, सरकारी स्कूल और कॉलेजों को अग्रिम सूचना देनी होगी। प्राचार्य अथवा प्रबंधक द्वारा दी गई अग्रिम सूचना पर राजभवन सुरक्षा कार्यालय द्वारा भ्रमण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। ओला और उबर की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी सरकारी कैब। अब मध्य प्रदेश में ओला और उबर की तर्ज पर सरकारी कैब दौड़ेंगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है। एग्रीमेंट होते ही गाड़ियां चलने लगेंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों से इसके लिए बातचीत कर रहा है। बहुत जल्द टाई अप होने पर इस सेवा को धरातल पर उतार दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा प्रमोशन का लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। अगस्त में कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। बीते दिनों केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस बात के संकेत दिए थे और कहा था कि कई अधिकारियों को पदोन्नति देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अगले 3 से 2 सप्ताह में प्रमोशन की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी प्रमोशन का ऐलान किया जा सकता है।
सितंबर में मिलेगा लाभ, ग्रेड पे रिवीजन से वेतन में होगी वृद्धि। कर्मचारियों को फिर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल बीएसपी और सेल के अफसरों की वेतन विसंगति के निराकरण के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी वेतन वृद्धि पर भी सितंबर महीने में फैसला देखने को मिल सकता है। बता दें 2008 और 2010 के कर्मचारी प्रमोट होकर अफसर बन गए हैं। वहीं 2012 को हुए कर्मचारियों के वेतन समझौते में 17% एमजीबी के लाभ से वंचित रह गए हैं। अब इनकी वेतन विसंगति दूर करते हुए वेतन वृद्धि को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। पिनेकल ड्रीम्स घोटाले में बिल्डर दास ने एक्टर ऋतिक रोशन से भी 9 करोड़ 54 लाख रुपए ठगे। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोपित बिल्डर आशीष दास फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन को भी 9 करोड़ 54 लाख की शपथ लगा गया है। अभिनेता ने लॉ ट्रिब्यूनल में केस दायर कर दिया है। आरोपित दास की विजयनगर और लसूरिया पुलिस तलाश कर रही है। विदेश भागने की आशंका के चलते उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी करवाया जा रहा है। इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मेमो रद्द। जबलपुर मंडल में चलने वाली एक जोड़ी मेमो ट्रेन को रेलवे के इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रद्द किया गया है तथा इस इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मंडल से गुजरने वाली 3 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया गया है। कटनी तथा सिंगरौली रेलखंड में मरवाज ग्राम के पास रेलवे के नाम इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इस मार्ग पर चलने वाली कटनी बरगवा तथा वापसी की मेमो ट्रेन को आज 13 अगस्त तक निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, इन जिलों में होगी झमाझम बरसात। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 4 संभागों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन संभागों के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।